ये बात करते हैं मोदी जी की ब्रुनेई जर्नी के बारे में, मतलब ब्रुनेई की यात्रा के बारे में। देखिए, इसका पूरा नाम ब्रुनेई भी बोलते हैं और इसको ऑफिशियली रूप से जो है ऑफिशियली दारुसलाम दारुसलाम ब्रुनेई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा। अच्छा, ये ब्रुनेई है कहाँ? ब्रुनेई जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व एशियन देश, दक्षिण पूर्व। एक एक चीज कायदे से देखेगा, पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा। जो भी मतलब अभी आगामी जो परीक्षा आएंगी उसमें जो मतलब अच्छे लेवल की परीक्षा में वो राजनीति में जो भी निबंध लिखने को आता है ना, उसमें ये आ सकता है कि हाल ही में मोदी जी की ब्रुनेई यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या योगदान है, तो वो कायदे से देख लीजिएगा ये 10-15 मिनट का। तो दक्षिण पूर्व एशिया, अब दक्षिण पूर्व एशिया का एक समूह है आसियान, है ना। ये इसमें पूरा दक्षिण पूर्व एशिया के देश ही हैं, इसमें 10 सदस्य हैं। अब आसियान के बारे में कल हम विस्तृत वीडियो बताएंगे। और इसमें अभी एक नया देश जुड़ा है, तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते, स्पेलिंग देखिएगा, तिमोर लिस्ते। ये तो चलिए देखते हैं ब्रुनेई है कहाँ। ये 10 देश दक्षिण पूर्व, इसको कायदे से देखिएगा, याद भी हो जाएंगे मैप में एक बार। ये देखिए मैप है साउथ ईस्ट एशियन का, मतलब भारत के, ये जैसे भारत है तो भारत के ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो साउथ इन एशियन में यहाँ पे इस जगह, अगर ये इंडिया है, इंडिया है, भारत है ये, तो ये अगर इंडिया है, फिर से देख लीजिए, अगर ये इंडिया है, ये ईस्ट है, और ये क्या है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हुआ ना, साउथ ईस्ट हुआ ये, तो ये साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, अगर ये भारत ऐसे मानते। देखिए यहाँ पे म्यांमार है, यहां से चालू होता है, ठीक है, म्यांमार, ये वियतनाम, ये लाओस, ये कंबोडिया, ये थाईलैंड। देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, वीएलसी आपने कंपनी का नाम सुना, ये याद कर लीजिए सीरियल में, और टी अलग से याद कर लीजिए। तो देखिए ये वियतनाम हो गया, पेन नहीं चला रहे हैं, ये देखिएगा, ये वियतनाम हो गया वी से, ये लाओस हो गया बगल में, ये कंबोडिया हो गया। देखिए वियतनाम यहां तक आ रहा है पूरा, ठीक है, वियतनाम, फिर लाओस, फिर कंबोडिया, वीएलसी हो गया, ये थाईलैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए थाईलैंड के नीचे ही, मतलब म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार है, उसके बगल में ही थाईलैंड है। देखिए अब ये थाईलैंड के नीचे ही मलेशिया है, ये जो आपको ब्लू में दिख रहा है, ये मलेशिया। मलेशिया जो है वो मलाय प्रायद्वीप में है, मतलब मलाय प्रायद्वीप, मलाय प्रायद्वीप, जिसको पेनिनसुला बोलते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, मतलब ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। देखिए एक, दो, तीन, तीन तरफ से जल से घिरा है, उसी को बोलते हैं प्रायद्वीप। और द्वीप, द्वीप किसको बोलते हैं, द्वीप, द्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप और द्वीप में ऐसा ही अंतर है, ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, जैसे अंडमान एंड निकोबार एक द्वीप है, क्योंकि चारों तरफ से जल से घिरा है, ठीक है। तो ये है मलेशिया, और ये मलेशिया के नीचे देखिए सिंगापुर कितना छोटा है, मतलब सिंगापुर की कैपिटल भी सिंगापुर सिटी है। ये अब पूरा इंडोनेशिया आ रहा है, ठीक है, येलो कलर में जो है ये इंडोनेशिया का जो है, ये सुमात्रा है, सुमात्रा। कायदे से देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। ये जावा, ये जावा क्या है, द्वीप। अब द्वीप हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए चारों तरफ से पानी से घिरा है, 1 2 3 4, और ये जो है इस पूरे को बोलते हैं, जहां पे ये देखिए 3 देश हैं, इधर मलेशिया है, ये जो पार्ट है, ये देखिए ब्लू वाला इधर, ये मलेशिया का पार्ट है। ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो। अब देखिए द्वीप कनेक्ट कर रहे होंगे आप, क्यों द्वीप क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि चारों तरफ से जल से घिरा है। बिल्कुल हम मतलब सब कुछ बता रहे हैं जिससे याद ना करना पड़े। अब इस द्वीप में 3 देश है, यहां पे देखिए ऊपर मलेशिया, फिर ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा द्वीप समूह है, देखिए कहां तक फैला है। और ये देखिए छोटी सी कंट्री यही मलेशिया में, बोर्नियो द्वीप में ब्रुनेई है, ठीक है। और ये तिमोर लिस्ते हैं, ये आपका जो है ये फिलीपींस है। और ये फिलीपींस के जो ऊपर है, ये फिलीपींस के जो ऊपर ये जो सागर है, यही आप पेपर में पढ़ते होंगे, इसी को बोलते हैं साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी क्यों बोलते हैं, देखिए ये चाइना है, चाइना, और चाइना के साउथ में है, तो साउथ चाइना सी। कोई भी चीज याद नहीं करनी है, अगर इसे समझेंगे तो कभी बार बार रिवाइज नहीं करना। साउथ चाइना सी, अच्छा यहां पे क्या है कि चाइना जो है साउथ चाइना सी पे अपना अधिकार करता है, यहीं पे थोड़ा समझ लीजिए। यहां पे चाइना जो है एक
मतलब अपने ही आप से 9 डैश लाइन मानता है, ऐसे जैसे उसने 9 डैश लाइन खींच रखी है, मतलब लाइन डैश लाइन नहीं खींच रखी है, लेकिन उसमें लाइन 9 डैश लाइन करके संबोधित करता है फिलीपींस के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना दिए 9। अब 9 डैश लाइन के ऊपर यहाँ पे चाइना जो है पूरा अपना अधिकार करता है। फिलीपींस से तो उसने 9 डैश लाइन खींच दी है, जबकि ऐसा नहीं होता है। यूनाइटेड नेशन के नियम के अनुसार आपकी जहां से ये भूगोलिक सीमा शुरू होती है, वहां से कुछ ही दूर तक आपका जो है, देख लीजिएगा कितनी दूर तक समुद्र पे आपका अधिकार होता है, जबकि ये पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करता है चाइना। अच्छा, कब्जा भी क्यों करता है देखिए, क्योंकि इस जगह जो है, इस जगह आपका कच्चे तेल के भंडार हैं। कच्चे तेल के भंडार, अब जिसके पास तेल होगा, अभी तेल की बात करेंगे ब्रुनेई में, कच्चे तेल के भंडार हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे क्रिटिकल मटेरियल्स बहुत हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, क्रिटिकल मिनरल्स। मिनरल्स तो आपने सुने ही होंगे, खनिज। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है, जैसे आजकल हमारी आप देख रहे हो कि हर आदमी के पास लैपटॉप है, हर आदमी के पास मोबाइल है, या हमारी जो है एनर्जी पूरी फॉसिल फ्यूल जो अभी हम लोग पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, उससे जा रही है इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, सोलर एनर्जी में। तो वहां पे क्रिटिकल मिनरल्स का यूज होता है। क्रिटिकल मिनरल्स की कुछ प्रॉपर्टी जैसे हम बता दे रहे हैं, जिससे क्रिटिकल मिनरल से कनेक्ट कर पाओ कि इसमें कम ताप में भी ये बढ़िया से चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी सबसे मेन बात इसमें ये देखिएगा, रेजिस्टेंस इसमें कम होता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक का पार्ट है, लेकिन यहां थोड़ा सा समझिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, जब किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रही होती है, जब किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रही होती है, तो कभी कभी आपने देखा होगा तार गर्म हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि तार का रेजिस्टेंस हाई होता है। जिस तार का रेजिस्टेंस हाई होता है, वो तार जो है विद्युत के लिए सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई रेजिस्टेंस हाई, आधी इलेक्ट्रिक एनर्जी तो आपकी हीट एनर्जी में बन जाती है। इसीलिए पुराने 100 वाट के बल्ब खराब होते थे, वो 100 वाट के बोलते थे, लेकिन आधी इलेक्ट्रिक एनर्जी तो उसकी हीट एनर्जी में बदलती है। और आजकल आप 7 वाट का बल्ब ले आइए, जो एलईडी आती है, उसको आप दिन भर चलाइए, कभी गर्म ही नहीं होता। यही है, मतलब थोड़ा सा देखिए। तो ये बोर्नियो द्वीप पे ब्रुनेई है, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये तिमोर लिस्टे जो 11वां देश बना था। अब ब्रुनेई के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, भारत के क्या संबंध है। देखिए, आइए इसी में जान लेते हैं, मैप में ही जान लेते हैं, इंडिया ब्रुनेई रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा संयम बना के चलिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा। इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें हम बता देंगे। इंडिया ब्रुनेई रिलेशन, देखिए भारत के ब्रुनेई से जो है 1984 में, 1984 में डिप्लोमेटिक रिलेशन चालू हो गए थे। डिप्लोमेटिक मतलब कोई प्रधानमंत्री मेरा नहीं गया था 1947 से अभी तक, बट डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक मतलब हिंदी में आप समझ रहे हैं ना, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक रिलेशन चालू हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे। क्यों? कैसे? जब कोई प्रधानमंत्री नहीं गया तो कैसे चालू हो गए थे? आपसी समझ से, मतलब आपसी समझ से व्यापार करते रहे, आपसी समझ से, आपसी समझ से दोनों के रिलेशन चल रहे थे। अच्छा, वहां के जो सुल्तान है, यहाँ पे सुल्तान है, उनका नाम है सुल्तान हाजी। सुल्तान हाजी ने अभी जो है, सुल्तान को इंग्लिश में मैजेस्टी बोलते हैं, ठीक है। सुल्तान हाजी ने मोदी जी को इनवाइट किया था। क्यों इनवाइट किया था? क्योंकि भारत और ब्रुनेई के 40 वर्ष हो गए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन के। देखिए ना, 1984 और 2024, 40 वर्ष हो गए थे, तो उसी को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इसलिए ब्रुनेई गए थे मोदी जी, एक तरीके से। अच्छा, ब्रुनेई क्या है कि हमारा जो व्यापार है, देखिए हमारा जो व्यापार ट्रेड है, थोड़ा सा समझ लेते हैं ट्रेड, सबके विषय में समझते हैं। ट्रेड जो है 2023 में ब्रुनेई के साथ करीब 195 मिलियन, मिलियन याद रखिएगा, मिलियन यूएस डॉलर में था। और जो टोटल ट्रेड मेरा, मतलब हम जो इतना मेरा ट्रेड था, ठीक है। और जो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम जो आयात करते हैं ब्रुनेई से, वो हम मेजर कच्चा तेल आयात करते हैं उससे, कच्चा क्रूड तेल, मतलब क्रूड ऑयल, जिससे आप लोग पेट्रोल डीजल और बेसिन सब बनता है, वो करीब हम लोग 500 मिलियन यूएस डॉलर का। अच्छा, मिलियन में क्या होता है समझ लीजिए, नहीं तो फिर मिलियन में ही बात अटक जाएगी। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन भी समझ लीजिए, क्योंकि ट्रिलियन की आजकल बात हो रही, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। तो देखिए मिलियन में क्या होता है, 10 की पावर 6, तीन तीन बढ़ाते रहिए, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, इसी मिलियन को बोलते हैं 10 लाख। 10 लाख रुपए को बोलते हैं 1 मिलियन, ठीक है। तो ये भी समझ लो आप। तो कच्चा तेल हम जो है 500 मिलियन यूएस डॉलर का उससे लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है, व्यापार घाटा, खुद ही देख लीजिए आप, ठीक है। व्यापार घाटा कितना है हमारा, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए है क्या कि
हमारे बहुत से, जैसे आप ये देखिए वहां पे जो है, अभी मोदी जी वहां पे गए हैं तो कुछ हमने वहां पे उनके साथ एग्रीमेंट भी किए हैं, समझौते भी किए हैं। भाई कहीं पे भी जाएंगे तो दो देशों में समझौते तो होते हैं। किसमें किया है? एनर्जी में। अब देखिए क्यों एनर्जी में क्यों किया है, क्योंकि हमने आपको बताया एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। अच्छा, एनर्जी में किया है, डिफेंस में किया है। अब डिफेंस में क्यों किया, देखिए एक तो ब्रुनेई जो है ये भी देखिए चारों तरफ समुद्र है, पूरा पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और इंडिया भी देखिए आप, ये पूरा तीनों तरफ से जो है समुद्र से घिरा है, तो डिफेंस हमें एडवांसमेंट करना है, ठीक है। और हेल्थ, हेल्थ भी भाई हमें सबको देनी है। जब तक हेल्थ नहीं सही होगी हमारे नागरिकों की तो कैसे प्रोटेक्शन हो सकता है। तो उसमें और क्या रिसर्च कर सकते हैं, कोविड 19 के बाद से देख ही रहे होंगे। हेल्थ हो गया, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। भाई हमारी कनेक्टिविटी भी तो होनी अच्छी, अगर हमें ट्रेड बढ़ाना है तो ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए कायदे से, कोई चीज याद नहीं करनी है। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट हो गया, और क्या हो सकता है सोचिए, अपने आप से याद आ जाएगा क्या हम लोग के। हाँ, सबसे इन सब चीजों के रिलेशन तब अच्छे बन पाएंगे जब हम लोग कल्चरल टाइज बनाएंगे। कल्चर मतलब सांस्कृतिक टाइज। सांस्कृतिक टाइज कैसे बनेंगे, देखिए ये सब हुआ है, मतलब समझौता हुआ है जब पीपुल टू पीपुल रिलेशन बनेंगे, मतलब लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तब। अब देखिए सांस्कृतिक रिलेशन, भारत अब जो है हिंदुइज्म कंट्री है, हिंदुइज्म क्या है, हिंदू को प्रमोट करता है। भारत मतलब सॉरी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हर देश के मतलब किसी भी जात धर्म के पंथ वो निवास करते हैं, लेकिन हिंदुइज्म को है जो भारत मतलब कल्चर टाइप में हिंदुइज्म को प्रमोट करता है। जैसे हिंदुइज्म हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ अलग ना ले लीजिएगा इसको, कोई भी धर्म खराब नहीं है। जैसे आपने देखा होगा हमेशा जब भी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आते थे तो मोदी जी उनको काशी लेके जाते थे आरती में, तो वही हिंदू के कल्चर तो है, इसलिए हमने बोला, और कोई बात नहीं थी। और हिंदुइज्म को और बौद्धिज्म, अब आप देख लीजिए ये दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं, ये वियतनाम, थाईलैंड, ये सब बौद्ध को बहुत मानते हैं। और बौद्ध धर्म का जनक कौन कहा जाता है? भारत, है ना। और ये सब कब बढ़ेंगे, जब पीपुल टू पीपुल लोगों को आना जाना होगा। तो जब ये सब हमने कर लिया है तो हम वहां के लिए वीजा प्रणाली जो भी है आपका वीजा प्रोसेस उसको सरल करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए ब्रुनोई की जो पूरी जनसंख्या है वो 4,50,000 है, बस इतनी। अब आप देखिए ना कितना बड़ा देश है, इतना ही, ठीक है। और उसमें भारतीय कितने, 14,500। अब देखिए ये 14,500 इंडियन है। इंडियन में अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ सेमी स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड, और जो है कुछ जो है अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड है। अब अनस्किल्ड वहां पे क्या कर रहे हैं आप समझ लो, तेल एल में लगे हैं। और वहां पे हमारे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, ठीक है, बिजनेसमैन भी हैं। इंडियंस हम बता रहे हैं, देखिए इंडियन हर जगह हैं। और यही पर छोड़िए अभी वो बात नहीं करते, नहीं वीडियो लंबी होगी। बिजनेसमैन भी हैं, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, टीचर भी हैं हमारे वहां। तो देखिए कितने लोग हैं, तो हमें वहां से अपना रिलेशन अच्छा करना चाहिए जिससे हमारा व्यापार उनके साथ बढ़ सके। तो ये सब है वहां पे। अच्छा, ब्रुनेई के बारे में जान लीजिए कुछ स्टैटिक। ब्रुनेई, ब्रुनेई की राजधानी जो है वो बंदर शेरी बागवान है, बंदर शेरी बागवान, है ना, ये राजधानी। अब इसको प्रोनाउंसिएशन जो है अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, और भी कुछ जान लीजिए चलिए, अगर ये मतलब लिखने को आ सकता है अगर 500 या 600 शब्दों में तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हमने एक एक चीज समझाया है इसमें। देखिए इंडिया और ब्रुनेई, देखिए बहुत चीजें दिमाग में होती स्लिप कर जाती है, लेकिन याद आया तो सोचे बता दो। देखिए हम भूल रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं बताने की कोशिश कर, एक मिनट रुकिएगा। इंडिया और ब्रुनेई के आगे क्या है कि, चलिए ठीक है इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। तो उसके आगे हम फिर आपको इतना ही अगर आप जान गए तो बहुत है, समझ लीजिए पूरा दक्षिण पूर्व एशिया देश होगा। और ये पूरा जो है ब्रुनोई के बारे में हो गया। हाँ, हम ये बताना चाहते थे, चलिए याद आ गया कि इंडिया और ब्रुनोई जो है जो कुछ कॉमन जो ग्रुप बने हैं उनके सदस्य भी हैं, कॉमन ग्रुप। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए जैसे आसियान, आसियान हमने शुरू में आपको बताया था ना, आसियान हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट हो गया, नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना। अब ये नॉन अलाइन मूवमेंट, अब हम सोच रहे बता रहे हैं तो सब कुछ बताइए। नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना 1961 में हुई थी। नॉन अलाइन मूवमेंट बताने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए ये तो आप समझ गए कॉमन ग्रुप। आसियान हम आपको बताएंगे, आसियान ये कंट्री है, ये पूरी 10 जो है। अब देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। देखिए बात है 1945 की। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, आप समझ लीजिए विश्व युद्ध है तो क्या हुआ होगा।
ठीक है, 1945 की। उस समय क्या हुआ था, 1945 के बाद जो है यूएस, कनाडा और पश्चिम यूरोप के देश ने एक मतलब ग्रुप बनाया था नाटो। ये मिलिट्री लाइंस है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कनेक्ट करिएगा, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है। अच्छा, ऐसे सोवियत यूनियन जो है, मतलब सोवियत यूनियन जिसको आजकल रशिया आप लोग बोलते हो, सोवियत यूनियन जो है इसने भी एक ग्रुप बनाया, क्या, जिसको बोला वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट मतलब वार्सा समझौता किया इसने। ठीक है, ये देख लीजिएगा क्या है, हम डेट आपको बता रहे हैं, शायद 1955 है, लेकिन प्लीज एक बार करेक्ट करिएगा अगर पेपर में जा रहे हैं तो। वार्सा है क्या, वार्सा देखिए पोलैंड की राजधानी है, पोलैंड की कैपिटल। और पोलैंड देखिए अभी आपको याद आ जाएगा, आपको पता होगा जब मोदी जी अभी यूरोप गए थे तो पोलैंड गए थे, पोलैंड से ट्रेन के रास्ते ही यूक्रेन की राजधानी कीव गए थे। यूक्रेन और अब चलिए बता रहे हैं राजधानी कीव, तो उसकी जो करेंसी होती यूक्रेन की वो होती हार्वेनिया। हार्वेनिया, ठीक है। तो इन्होंने बना लिया नाटो, और सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट कर लिया, किसके साथ, मतलब खुद और जो पूर्वी यूरोप के देश थे जिनको आजकल आप बेलारूस, पोलैंड में जब हो रहा है तो पोलैंड तो शामिल होएगा, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, आर्मेनिया, ऐसे करीब 15 देश है ना, ये सब जो है इन्होंने वार्सा पैक्ट बना दिया। अब क्या हुआ कि भाई कुछ देश, अब यही तो कंट्री थी, कुछ देश इनके साथ चले गए, कुछ देश इनके साथ चले गए, इस चीज को नाम दिया गया कोल्ड वॉर। क्या बोल दिया गया, कोल्ड वॉर। क्यों, क्योंकि ये देखिए मिलिट्री संगठन बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इनके ऊपर अधिकार करना चाहते हैं, ये इनके ऊपर। तो भाई उस समय भारत तो 1947 में आजाद हुआ, अब देखिए है ना, और ये 19, तो भारत ऐसा एक देश था कि भारत की जिस समय आजाद हुआ तो उस समय क्या स्थिति थी, ये तो आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, डेवलपिंग कंट्री था, मतलब उसको डेवलप करना था। तो हम किसी ग्रुप में ना जाके हम ऐसे लोगों के लिए जो विकासशील देश थे उनके लिए बना नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, समझे, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। मतलब इसको हिंदी में बोलते, एक एक चीज समझ लो, याद नहीं करना है कुछ, गुट निरपेक्ष देश या आंदोलन। अब गुट निरपेक्ष कैसे रही है, क्योंकि देखो हम नाम इस गुट में है ना इस गुट में है, तो ये हो गया नाटो। अब नाटो की स्थापना इस समय इसकी करंट चेयरमैनशिप जो है युगांडा के पास है। ठीक है, और दूसरा जो है, और इसमें 120 देश हैं भारत, और चूंकि अभी कुछ दिन पहले नाटो की मीटिंग हुई थी तो एस जयशंकर गए थे। बस यही सब बताना चाहते थे, एक दो बार अगर आप देख लेंगे, कोशिश तो पूरी रही है कि याद ना कुछ कराया जाए। उसके बाद भी अगर आप लोग की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, मेरी तो है मान लो, इसलिए हमने बताया, तो एक दो बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। अब हम अगर ये देखने के बाद कल हम आसियान बताएंगे आपको, पूरा भारत आसियान के, मतलब इन सब देशों के भारत के साथ क्या संबंध है, भारत जबकि आसियान का सदस्य नहीं है, पूरा हम बताएंगे 1991 से, मतलब जब से भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी ये कब आई थी, 1991 में, है ना। अब क्यों आई थी हम बताएंगे, मतलब उस समय पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव, और फिर जब नरसिम्हा राव, ठीक है, और फिर जब 2014 में मोदी जी आए, तो इस समय तब तक काम इसमें क्या हो रहा था, लुक ईस्ट में खाली हाँ ठीक है मेरे एग्रीमेंट होगा, काम चाहिए। अब मोदी जी तो जानते हो आप, एक्शन ओरिएंटेड, उनको काम चाहिए कि मतलब काम जो है वो दिखना भी चाहिए, और एक्शन ओरिएंटेड कैसे, उसका आउटकम भी आए, इस तरीके के मोदी जी है। तो उन्होंने लुक ईस्ट को बदल दिया एक्ट ईस्ट में, एक्ट ईस्ट की देखो ही नहीं कुछ करो भी, तो 2014 में। तो उसके बाद से बहुत कुछ चेंजमेंट आया, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट ही आसियान के बिहाफ में हो रहा है। बहुत कुछ बताने के लिए कल बताते हैं।